स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस आखिर है क्या? तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि जिस सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन का भाव प्रकट हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। किस चीज़ का? ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन, इनमें से किसी भी चीज़ का लगे कि भाव है उस सेंटेंस में तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे हमने कहा कम हियर, यहाँ आओ, ये कैसा भाव है? ऑर्डर है। हमने कहा गेट आउट, कैसा भाव है? ऑर्डर है। हमने कहा प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाकर आओ, कैसा है? रिक्वेस्ट है। तो इस प्रकार का अगर सेंस हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं और आज जो क्लास हम लोग का है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कुछ बात है, अगर ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अ सेंटेंस that shows bless, curse, wish, pray, that is called optative sentence. Optative सेंटेंस करा अ सेंटेंस दैट शोज ब्लेस, कर्स, विश, प्रे। देखिए ब्लेस मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद देना। कर्स मीन्स सरापना। विश मीन्स इच्छा। प्रे मीन्स प्रार्थना। तो ये चार चीज, अगर चारों चीज में से कोई भी चीज सेंटेंस में दिख जाए तो उसे कौन सा सेंटेंस कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब जिस सेंटेंस से लगे कि इस चारों में से कोई चीज है, उसका भाव निकल रहा है, उसका सेंस पता चल रहा है, तो उस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। ब्लेस, कर्स, विश, प्रे, इन चारों में से कोई चीज अगर लगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हमने कहा कि यू विल बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बन जाओगे, तो ये कैसा भाव हो रहा है? हमारी इच्छा है, मेरा आशीर्वाद है। तो कैसा सेंस है? इच्छा है, आशीर्वाद है। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। अभी एग्जाम्पल ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो पता चल जाएगा। हमने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, ये मे जो है एक प्रकार का मॉडल्स है। तो यहाँ ऐसा मत करिएगा कि क्या आप ज़्यादा जी सकते हैं, ये इसका सेंस यहाँ ये नहीं निकला। यहाँ इसका सेंस जो निकला तो मे का सेंस ये भी निकलता है कि भगवान करे। क्या करे? भगवान करे। मे का सेंस से निकलता है भगवान करे। तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो क्या करा? भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो आशीर्वाद दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो आशीर्वाद क्या हो गया? ब्लेस। तो ब्लेस किस सेंटेंस में आ गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ब्लेस किस सेंटेंस में दिखाया जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे इसको? जब ब्लेस, कर्स, विश, प्रे, इन चारों में से कोई चीज हो तो क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो यहाँ आशीर्वाद दिया ना, तो कौन सा सेंटेंस हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए। दूसरा हमने कहा मे यू डाई सुन। अब देखिए करा मे यू डाई सुन। अब यहाँ फिर करे भगवान करे का सेंस आया। भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। हालांकि मरना नहीं चाहिए बेचारा को, लेकिन करा भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। तो श्राप रहा है कि नहीं श्राप रहा है? कर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कर्ज कर रहा है तो श्राप रहा है। तो कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तीसरा देखिए मे यू बी एन इंजीनियर। अब देखिए क्या करा कि भगवान करे कि आप एक इंजीनियर बन जाए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है? भगवान करे कि आप इंजीनियर बन जाए। तो क्या है? विश है, इच्छा है, प्रार्थना भी है, इच्छा भी है। तो कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा देखिए, अब हमने ऐसे ही कहा कि यू विल बी अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस को पहले पढ़िए फिर समझिए कि सेंस इसका क्या कर रहा है। यू विल बी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे। तो क्या फील हो रहा है इसमें? क्या सेंस निकल रहा है?
सेंस क्या निकल रहा है, तो तुम डॉक्टर बनोगे, तो इच्छा है, विश है ना, इच्छा, तो इच्छा जाहिर हो रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में मे ही आएगा, अगर मे ना रहे फिर भी सेंटेंस का भाव अगर ब्लेस, कर्स, विश, प्रे इनमें से कोई सा भी आ रहा है तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस में मे रहे या ना रहे, सेंटेंस का भाव क्या होना चाहिए, या तो ब्लेस होना चाहिए, या तो कर्स होना चाहिए, या तो विश होना चाहिए, या तो प्रे होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई चीज़ भाव निकल रहा है सेंटेंस का तो उसे कौन सेंटेंस कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो नोट में एक नोट हम लिख रहे हैं, उस नोट को ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में रहे या न रहे, सेंटेंस में रहे या न रहे, लेकिन सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स, विश और प्रे अगर निकले, अगर प्रे हो तो उसे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि सेंटेंस में मे रहे या न रहे, लेकिन सेंटेंस का सेंस ब्लेस, कर्स, विश और प्रे निकले तो उसे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो फिर वही बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कमेंट करिए।